Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my Escape Biology. Today we are going to study the paper pattern of Computer Science class 10th. आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का जो पेपर पैटर्न है फेडरल बोर्ड का उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का जो क्लास 10th का मॉडल पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से जो है वो डिज़ाइन होगा। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसके अंदर 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी जो है इसके अंदर 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, हर एक के 3 मार्क्स होंगे और इस तरह से ये 27 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी जो है इसके अंदर 3 एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे, हर एक के 8 मार्क्स होंगे और इस तरह से ये सेक्शन जो है ये जो है वो 16 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल पेपर है ये 55 मार्क्स का है और 55 मार्क्स में से 12 मार्क्स का जो है वो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है और जो बाकी 43 मार्क्स हैं वो जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी के हैं जो कि सब्जेक्टिव पेपर है। फेडरल बोर्ड की तरफ से जो जारी करदा पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जो पेपर है उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं जो कि आपने टेक्स्ट के अंदर जो है या टॉपिक के अंदर रीड किए और क्वेश्चन के आंसर में आपने एज सच उस नॉलेज को जो है वो लिखना होता है, यानी कि सिंपली याद करके आपने वहाँ पे दोबारा उसको लिखना होता है, तो उन्हें हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। और आपका जो पेपर है उसमें से जो है वो 30% क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे, यानी कि अगर आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है तो उसमें से 30 मार्क्स के जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चूँकि आपका पेपर 55 मार्क्स का है तो इसलिए जो आपके पेपर में 17 to 18 मार्क्स हैं वो जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं जिसमें आपने जो है वो कोई कंसेप्ट लर्न किया और उस कंसेप्ट को आपने जो है वो किसी नई सिचुएशन में अप्लाई करना होता है और जब आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेपर में लिखना होता है। तो इस तरह के जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये 50% होंगे आपके जब वो टोटल पेपर का। अगर 100 मार्क्स का पेपर हो तो उसमें 50 मार्क्स का जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पोर्शन होगा, लेकिन चूँकि आपका पेपर 55 मार्क्स का है तो इसलिए ऑलमोस्ट 27-28 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं जिसमें आपने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न किया और उसका कोई इस्तेमाल आपने उसकी कोई एप्लीकेशन आपने बतानी होती है। कि जैसे फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने जब वो किसी टॉपिक में पढ़ा तो आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक्स जो है वो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल होती हैं या कौन सी डिजीज़ को जब वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं और आपके पेपर में 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका पेपर जो है वो अगर 100 मार्क्स का होता तो उसमें से 20 मार्क्स का जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन चूँकि आपका 55 मार्क्स का पेपर है इसलिए उसमें से जो है वो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो है वो आप कह सकते हैं कि 10-11 मार्क्स जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे। तो अगर आप इस नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से फर्दर रीड करना चाहें तो ये जो टेक्स्ट है नीचे आपको नज़र आ रहा है इसको आप रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम एक मॉडल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है वो कंप्यूटर साइंस का क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है ये 12 मार्क्स का है और 20 मिनट्स के अंदर आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है। ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपने OMR शीट के ऊपर जो है वो जो सॉल्व करने हैं। OMR शीट के ऊपर आपने जो बबल्स हैं उनको फिल करके तो आपने इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। तो ये आपने 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। 12 MCQs हैं और हर एक का जो 1 मार्क है। सो 20 मिनट्स के अंदर आपने ये कंप्लीट करके अपने जो इन्विजिलेटर हैं उनको हैंड ओवर कर देना है। इसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर टोटल जो है वो 13 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और 13 में से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और इस तरह से ये सेक्शन जो है वो 27 मार्क्स का है। सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों मिलके जो है ये सब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं और ये टोटल 43 मार्क्स का है और 2 घंटे 40 मिनट में आपने ये पेपर जो है कंप्लीट करना होगा। सेक्शन बी जो है इसमें 13 में से 9 आपने पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने जो है वो
सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर 2 जो है वो 3 टोटल क्वेश्चन हैं और उनमें से आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो इस तरह से ये 16 मार्क्स का है। सो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ये 16 मार्क्स का सेक्शन सी है और जो है वो 27 मार्क्स का सेक्शन बी है, तो टोटल मिला के ये 43 मार्क्स बन जाते हैं। आई होप सो आपका जो पेपर पैटर्न है उससे रिलेटेड आपके जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।